झांसी की रानी कविता की व्याख्या मैंने आपके लिए पहले ही एक वीडियो में कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर उसे देखें और उस कविता को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की मैंने उसमें कोशिश की है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है झांसी की रानी कविता के बैक एक्सरसाइजेस जो पोएम के बाद दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए। सटीक मतलब करेक्ट। ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको करेक्ट वाला ऑप्शन चुनना है और बताना है कि आपको ये उत्तर क्यों उपयुक्त लगता है। उपयुक्त मतलब क्यों ये आपको आंसर ठीक लग रहा है, वो भी बताना है। वैसे आपकी जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, आपको टिक करना होता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसे हिंदी में कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहु मतलब मल्टीपल, विकल्पीय मतलब ऑप्शन, तो बहुविकल्पीय मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहला है, झांसी की रानी कविता की पंक्ति बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी में नई जवानी शब्द किस भाव को व्यक्त करता है। तो अगर आपको पोयम अच्छे से समझ में आई है तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि नई जवानी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। देश का स्वाभिमान, स्वाभिमान मतलब देश का आत्मसम्मान, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट। विद्रोह की चिंगारी यानी रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। स्वाधीनता का भय, स्वाधीनता होता है आजादी, तो आजादी का डर आ गया था उनमें। भारत की युवावस्था, युवावस्था मतलब यूथ, तो भारत में यूथ आ गई थी। ठीक है, जवानी आ गई थी। सही उत्तर है देश का स्वाभिमान। देश में पहले स्वाभिमान नहीं था, देशवासियों में स्वाभिमान नहीं था, उन्होंने गुलामी को स्वीकार कर लिया था। पर 1857 की क्रांति के बाद भारत के लोगों ने गुलामी का जीवन छोड़ने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने ये फैसला करा था कि अब हम अपनी आज़ादी प्राप्त करके रहेंगे, इस कारण से नई जवानी शब्द आया है। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मीबाई को छबीली कहना उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। तो लक्ष्मीबाई को छबीली नाम दिया गया है उनके व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी की किस विशेषता को, किस गुण को दर्शाता है। विनम्रता, वो बहुत विनम्र हैं। शोभायुक्त यानी उनके ऊपर सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब होता है टॉलरेंस, वो सारी चीजें टॉलरेट करती रहती हैं। या कठोरता, कठोरता मतलब वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ इसका सही उत्तर है शोभायुक्त। छबीली से अर्थ है शोभायुक्त कि उनके ऊपर चंचलता और चपलता सजती है। अगला देखते हैं। बुझा दीप झांसी का पंक्ति का भावार्थ क्या है। तो बुझा दीप झांसी का है अंग्रेजों का झांसी पर अधिकार हो जाना, झांसी राज्य की उम्मीदों का नष्ट हो जाना, राजा की आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक का मतलब होता है सडन, अचानक, सडन डेथ हो जाना, या फिर रानी के जीवन में उदासी होना। तो इसका करेक्ट आंसर है राजा की आकस्मिक मृत्यु होना। अगला देखते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम पंक्ति में स्वतंत्रता आंदोलन की किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया। ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, तो कौन से हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताया है। असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट, 1857 की क्रांति रिवोल्ट ऑफ 1857, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर बताया गया 1857 की क्रांति, क्योंकि ये सारी जो मूवमेंट्स हैं ये गांधी जी ने स्टार्ट करे थे। तो यहाँ पर झांसी की रानी ने 1857 की क्रांति का आगाज किया था। अगला देखते हैं। व्यापारी बन गया चाहता था जब यह भारत आया पंक्ति में यह शब्द किसके लिए कहा गया है। नवाबों के लिए, जनरल डलहौजी के लिए, लेफ्टिनेंट वॉकर के लिए, या ब्रिटिश राज के लिए। तो सही उत्तर है ब्रिटिश राज के लिए। अगला देखते हैं। अब ये हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें देखते हैं। झांसी की रानी कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन से थे। तो कविता में आपको साफ तौर पे बताया है व्यू की रचना करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। और उनका बचपन दूसरों से किस प्रकार भिन्न था। जहाँ एक और सभी लड़कियां घर में रहकर घर के कामकाज सीखा करती थी, साज श्रृंगार सीखा करती थी, उन्हें बचपन से ही ये सिखाया जाता था कि किस तरह उन्हें विवाह के बाद अपना परिवार चलाना है, अपने घर गृहस्थी को संभालना है। दूसरी ओर रानी लक्ष्मीबाई मैदानों में जाकर युद्ध सीखा करती थी कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है, रणनीति कैसे बनाई जाती है, युद्ध भूमि में किस तरह शत्रु को हराया जा सकता है। इसी कारण उनके प्रिय खेल भी
सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना आदि ही थे। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई पंक्ति के माध्यम से किस घटना की ओर संकेत किया गया है? तो इस पंक्ति में बताया जा रहा है जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हो चुका था, उन पर सौभाग्य आया ही था, तो कम समय में ही जो राजा थे जिनसे उनकी शादी हुई थी, जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई। तो इसको बोला गया है काली घटा घेर लाई, मतलब एक अंधेरे बादल जैसे छा गए रानी के जीवन में, एक अंधकार छा गया क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी पंक्ति समाज के विभिन्न वर्गों की एकता को दर्शाती है। इस एकता का स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में क्या महत्व है? तो एकता बहुत जरूरी थी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, क्योंकि जब भारतीय एक हो गए, उन्होंने बड़े छोटे का भेद मिटा दिया और एकता के साथ जब वह ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए, उनसे उन्होंने युद्ध किया, तो वो पहला संग्राम ऐसा था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि अब उनका सिंहासन हिल चुका है, अब उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही है और अब उन्हें अपने या तो ऐसे एक्ट्स लगाने पड़ेंगे या तो कुछ भी करके अपना दबदबा फिर से बनाना पड़ेगा। अगला देखते हैं। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार पंक्ति में नीलाम छापते शब्द किसकी ओर संकेत करता है? यह भी बताइए कि किसकी नीलामी की जाती थी और क्यों। तो नीलाम छापते का मतलब है यहाँ पर कि जो अंग्रेजों के अखबार थे उनमें नीलामी के पोस्टर्स लगते थे, इश्तिहार लगते थे, उनमें एडवर्टाइजमेंट आता था कि राजाओं के, नवाबों के महंगे पोशाक, उनके यहाँ का वैल्यूएबल सामान नीलाम किया जा रहा है। नीलाम करने का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना। तो यहाँ पे वो नवाबों को, राजाओं को, जिनको उन्होंने एनेक्स कर लिया है, बंदी बना लिया है, जिनके एम्पायर पे कब्जा कर लिया है, उनकी चीज़ों को वो बेचा करते थे। क्यों बेचते थे? इसी में इसका आंसर आपको मिल गया है। आगे, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी पंक्ति में अवतारी शब्द व्यक्ति के विशेष गुणों की ओर इंगित करता है। इंगित मतलब संकेत करता है। कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के किन गुणों के कारण उनको अवतारी कहा गया है। तो लक्ष्मीबाई के गुण थे कि एक तो वह, इसमें एक पंक्ति आती है कि दुर्गा है या लक्ष्मी है या दुर्गा का रूप है, ये नहीं पता चल रहा, और बैटलफील्ड में वो इतनी फुर्ती से लड़ती थी, इतनी बहादुरी से लड़ती थी कि ऐसा लगता था कि उनके अंदर एक दुर्गा माँ का अवतार आ गया है। दूसरा उसमें बताया गया है कि वो एक ऐसी नारी थी जिन्होंने बूढ़े भारत के अंदर नई जवानी जगा दी थी। इसका मतलब नया जोश, नया साहस भर दिया था, स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी थी उन्होंने, इस कारण से उन्हें अवतारी कहा गया है। आगे देखते हैं। देखिए, आपकी कविता में मुहावरे भी आए हैं बहुत सारे, और यहाँ पर आपको व्याकरण की बात में एक ये क्वेश्चन दिया गया है कि पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं या पंक्तियां दी गई हैं, आपको उन पंक्तियों में आए मुहावरे ढूंढने हैं और उन मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। एक उदाहरण उन्होंने आपके लिए दे दिया है, तो मुहावरे मैं आपको ढूंढकर बता देती हूँ, वाक्य आप खुद बनाइएगा। देखते हैं पहली पंक्ति क्या कहती है। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, मुंह की खाना मुहावरा है। ये मैंने आपको पिता की व्याख्या में भी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। डलहौजी ने पैर पसारे थे, अब तो पलट गई काया, पैर पसारना मुहावरा है। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, पैरों ठुकराना भी मुहावरा है। पैर पसारना का मतलब है अपना साम्राज्य बढ़ाना, अपना एम्पायर को फैलाकर बढ़ाकर रखना। यहाँ पर है पैरों ठुकराया, पैरों ठुकराया का मतलब उसकी बेइज्जती करके उसे वहां से निकाल दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ तो उन्हें सोई ज्योति जगानी थी, सोई ज्योति जगानी थी, ये मुहावरा है। मतलब कि जो आशा दब गई थी लोगों के अंदर, निराश हो गए थे वो, उनको नई आशा दे दी, उनके अंदर नई आशा भर दी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। भारी धूम मचाना मतलब बहुत बढ़ चढ़ के आगे आना, अपनी प्रेजेंस शो कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आप जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स डिटेल में डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, और शॉर्ट आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। व्याकरण की बात में मुहावरे जो थे वो मैंने आपको बता दिए। वाक्य आप इनके खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वाक्य सब्जेक्टिव हैं, आप हर बच्चा अपने अलग तरीके से वाक्य बनाएगा। आशा करते हैं ये अब आपके प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे, इन्हें आप ठीक से कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके लिए वीडियोस इसकी कविता की व्याख्या की, कविता के अलंकारों की भी बनाई हुई है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और भी इसी तरह से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।